नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीसी करंट के ऊपर। दोस्तों, इस मल्टीमीटर में जो डीसी करंट माप सकते हैं वो 10 एम्पियर तक ही माप सकते हैं। 10 एम्पियर से अगर ऊपर मापेंगे इस मल्टीमीटर से तो यहाँ पर देखेंगे ये करंट टेस्ट करने के ये 2 पॉइंट हैं। या तो ये जल जाएंगे या इस मल्टीमीटर के अंदर एक शंट रेजिस्टेंस होती है वो खराब हो जाएगी या ये मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पास कमेंट भी आते हैं इस मल्टीमीटर से डीसी 50 एम्पियर कैसे माप सकते हैं। दोस्तों, 20-50 एम्पियर नहीं, इस मल्टीमीटर से आप 100 एम्पियर तक भी आसानी से माप सकते हैं। इस मल्टीमीटर को बिना खोले एक सुरक्षित और सही तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। डीसी 50 एम्पियर टेस्ट करने से पहले इस मल्टीमीटर को थोड़ा समझना होगा, ये डीसी करंट पे ये कैसे काम करता है। यहाँ पर इसकी ये डिस्प्ले है और डिस्प्ले आईसी होती है। इसके अंदर डिस्प्ले की काउंटिंग दिखाने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज स्केल होता है 199 मिली वोल्टेज होता है। अगर इस पर 200 मिली वोल्टेज का सिग्नल दे देंगे तब ये काउंटिंग एक दिखाएगा, वो इसकी ओवर लिमिट हो जाएगी। उसी वोल्टेज को यहाँ पर देखेंगे इस 10 एम्पियर की करंट पे इसको सेट कर रखा है और इसमें शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है और शंट रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉप वोल्टेज होता है वही यहाँ पर आता है और करंट दिखाता है। इसको 1 एम्पियर पे देखते हैं कितने मिली वोल्टेज आता है और डिस्प्ले पर काउंटिंग क्या दिखाता है। इस मीटर को यहाँ पर 1 एम्पियर का लोड दिया है और काउंटिंग आ रही है 1.00 की। अब यहाँ पर देखते हैं जो शंट रेजिस्टेंस है उस पर ड्रॉप वोल्टेज कितना आ रहा है। इसके शंट रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लग रही है, ये शंट रेजिस्टेंस है इसकी। ये दोनों रेजिस्टेंस का मान मिलाकर टोटल 0.01 ओम होता है और इस पर मिली वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। इस पर 10 मिली वोल्टेज आ रहा है। जब 10 मिली वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर काउंटिंग आ रही है वो 1.00 की आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे ये शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के वाटेज को बढ़ाते हैं तो इससे ज़्यादा 20 एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं टेस्ट कर सकते क्योंकि जो काउंटिंग आएगी वो 199 मिली वोल्टेज की ही आएगी और उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। अब ज़्यादा एम्पियर टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की रेंज पर इस मल्टीमीटर को करेंगे और अलग से एक रेजिस्टेंस लगा करके देखेंगे यहाँ पर करंट की रीडिंग सही दिखाता है या गलत दिखाता है। इसको मैं मिली एम्पियर की रेंज पे कर देता हूँ मल्टीमीटर को और अलग से एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये स्टैंडर्ड 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है और इसी के साथ में इसको टेस्ट करते हैं और इस पर 1 एम्पियर का ही लोड देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो काउंटिंग दिखा रहा है वो 3.8 की काउंटिंग दिखा रहा है और करंट आ रहा है वो यहाँ पर है 1.1 एम्पियर के लगभग आ रहा है और इसको 20 पे करते हैं तो यहाँ पर लगभग ठीक ठाक दिखा रहा है। 1 एम्पियर का ही करंट आ रहा है और यहाँ पर लगभग ठीक ठाक दिखा रहा है। यहाँ पर अलग से शंट लगा करके देख सकते हैं, यहाँ पर सही दिखाएगा लेकिन यहाँ पर 20 एम्पियर से ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए इस मल्टीमीटर को यहाँ पर करेंगे 200 मिली वोल्टेज की रेंज पर। अब यहाँ पर जो काउंटिंग दिखा रहा है वो 10 की काउंटिंग दिखा रहा है और यहाँ पर काउंटिंग आ रही है वो 1 की काउंटिंग आ रही है और शंट रेजिस्टेंस है वो 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के मान को 10 गुना कम कर देंगे तो यहाँ पर 1 की काउंटिंग आएगी और यहाँ पर 200 तक की काउंटिंग देख सकते हैं आराम से। और 50 एम्पियर और 100 एम्पियर टेस्ट करने के लिए इस मल्टीमीटर को यहाँ पर ही रखेंगे और ये शंट रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पर एक ये लोहे की पत्ती है, इससे मैं शंट रेजिस्टेंस बना के आपको दिखाता हूँ इसको किस प्रकार से लगाएंगे 50 एम्पियर टेस्ट करने के लिए। दोस्तों, लोहे की जो पत्ती थी उसको मैंने साफ सुथरी कर ली है और यहाँ पर ये 2 होल भी निकाल लिए हैं और इसकी साइज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसकी मोटाई को देखेंगे तो लगभग ये 0.91 mm के लगभग है
और इसकी चौड़ाई देखेंगे 12 mm है। और इसकी टोटल लंबाई को देखेंगे यहाँ पर 115 mm के लगभग है। संट रेजिस्टेंस को मैंने इस प्रकार से लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पर संट रेजिस्टेंस को लगा दिया है और लोड यहाँ पर लगा दिया है मैंने। और इसका जो वोल्टेज सेंस करके यहाँ पर करंट दिखाएगा वो यहाँ पर ये 2 वायर लगा दिए हैं। एक वायर को मैंने नेगेटिव पर फिक्स कर दिया है और दूसरे वायर को मैंने एडजस्ट करने के लिए इसकी सप्लाई को चालू करते हैं। और यहाँ पर करंट आ रहा है वो 1.2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पर काउंटिंग आ रही है वो 1 की काउंटिंग आ रही है। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर 1.2 के लगभग ले जाएंगे इसको। यहाँ पर देखेंगे ये 1.2 के लगभग आ गया है। और अब इस करंट को बढ़ाएंगे। तो लगभग ठीक ठाक एम्पियर ही दिखा रहा है। यहाँ पर करंट को और बढ़ाते हैं। ग्यारह एम्पियर पे करंट को सेट कर दिया है, यानी दोनों में लगभग सेम करंट आ रहा है। इस प्रकार से सेट कर सकते हैं इसको, संट रेजिस्टेंस को। थोड़ा हैवी करंट और देखते हैं इसमें। लगभग सही करंट दिखा रहा है दोनों मीटर में। इस संट में आप करंट को इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, होल निकाल करके इसको फिक्स भी कर सकते हैं जहां पर सेट हो वहीं पर। और जो मार्केट में बनी हुई संट होती है उसको कैसे सेट करते हैं उसका भी तरीके को देखते हैं। यहाँ पर जो मार्केट में संट आती है उसका जो आउटपुट होता है वो 75 मिली वोल्टेज होता है। चाहे 50 एम्पियर की संट आए या 100 एम्पियर की संट आती है, उसका 75 मिली वोल्टेज ही होता है। और 50 एम्पियर की संट इस पर लगा भी सकते हैं क्योंकि उसका 75 मिली वोल्टेज आउटपुट है और अपने को यहाँ पर 50 मिली वोल्टेज चाहिए, तो ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उस संट को भी। यहाँ उसके लिए ये तरीका उसमें सही नहीं रहेगा, उसके लिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, करंट सेंस करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा तरीका लगाया है और ये तरीका जो मार्केट में संट रेजिस्टेंस आती है, 50 एम्पियर की संट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर 50 एम्पियर की संट आती है, वो 50 एम्पियर पे 75 मिली वोल्टेज आउटपुट करेगी और अपने को 50 मिली वोल्टेज चाहिए 50 एम्पियर करंट दिखाने के लिए। तो उस वोल्टेज को जो सेट करेंगे वो यहाँ से करेंगे तभी सही दिखा पाएगी। और 100 एम्पियर की जो संट आती है वह सही काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट वोल्टेज है वो 75 मिली वोल्टेज है और अपने को आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए कम से कम 100 मिली वोल्टेज आउटपुट चाहिए। अब इसको इस तरीके से लगाया है मैंने। यहाँ पर इसका जो करंट सेंस करने की ये मिली वोल्टेज आउटपुट है उस पर ये प्रीसेट लगाया है और ये प्रीसेट है वो 2 किलो ओम का है। यहाँ पर ये प्रीसेट है वो 100 ओम से 2 किलो ओम या 5 किलो ओम तक का लगा सकते हैं, सही काम करेगा। और इसको इस प्रकार से लगाएंगे। इस मल्टीमीटर का जो ब्लैक वायर है वो यहाँ पर लगाएंगे और रेड वायर को यहाँ पर लगाएंगे। तो लगा लेते हैं।
और इस पर लोड जोड़ते हैं, करंट को बढ़ाते हैं। यहाँ पर 4 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पर 1.5 एम्पियर ही आ रहा है। इसको इस प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम स्केल पे ले जाएंगे। यहाँ पर 5 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है वो 3.9 एम्पियर आ रहा है। इसको वापस 3.9 पे ही सेट करेंगे। कम से कम जो इसकी सेट करने की रेंज है वो 10 एम्पियर पे ये सही सेट होगा। यहाँ पर 10.6 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है। इसको भी सेट कर सकते हैं और थोड़ा सा करंट को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर 30 एम्पियर मैंने दे दिया है इसमें और इस शंट रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ये बिल्कुल ही गर्म नहीं हुआ है अभी, ये बिल्कुल ठंडा ही है। और करंट को यहाँ से और सेट कर सकते हैं थोड़ा। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।